बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आपने हर निकाह नामे पर तकरीबन ये हदीस मुबारक तहरीर देखी होगी, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसका मफ़हूम ये है कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इसको अपनाया या इस पे रग़बत ली वो हमारा है, और जिसने हमारी सुन्नत को छोड़ दिया वो हम में से नहीं, यानी हमारे रास्ते पर नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिए, हर निकाह नामे पर यह हदीस मुबारक लिख कर वाशगाफ अल्फाज में अपने करैक्टर से इस हदीस के खिलाफ मुकम्मल अमल करने की तौफीक हासिल की जाती है। इस हदीस का तर्जमा निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत को ना अपनाए वो मुझसे नहीं है। ये दो फरमान आप शादी के हर रुके पर लिखे हुए देखते हैं। हर तकरीब निकाह में काजी साहब बाआवाज़ बुलंद खुतबे में इन्हें पढ़ते भी हैं, जिनके मानी उमूमन हम ये समझते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो ये सुन्नत पूरी ना करे वो मुझसे नहीं, यानी वो मुझ पर नहीं, यानी मेरे रास्ते पर नहीं, किसी और पर ईमान लाने वाला है। आप देखिए, इसको हर रुक्के पर लिख दिया जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद आप देखिए क्या शादी के इस मरहले में जिसमें दो खानदान बल्कि बाज़ औक़ात दो तहजीबें, दो जहन और दो ग्रुपों का आपस में मिलाप होता है, उनके दरमियान कितनी गलत फहमियां और कितनी सुन्नत से हटकर बातें अदा की जाती हैं। मसलन आप देखिए कि सबसे पहली बात, निकाह से पहले मंगनी की रस्म को देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई, लेकिन किसी भी शादी से पहले यह मंगनी की रस्म अदा नहीं की गई कि इतने इतने अरसे तक मंगनी रहे और फिर बाद में उस पर एक अरसा लड़की को बिठाने के बाद फिर निकाह की तारीख ली जाए और फिर निकाह किया जाए। और इसी तरह एक दूसरी बुरी रस्म जो हमारे यहां अब चल पड़ी है कि दुल्हा शादी यानी बारात लेकर जाने से एक दिन पहले ही वलीमा कर देता है। ये उलट रस्म चल पड़ी है। हकीकत यह है कि वलीमा निकाह के बाद शब्बे ज़ुफ़ाफ गुजारने के बाद किया जाता है, जबकि हमारे यहां ये उलट रस्म कि रुखसती से पहले ही वलीमा कर दिया जाता है। अब देखिए, ये गोली हलक से नीचे उतारना बहुत मुश्किल है कि शादी में सारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब वगैरह जमा ना हो, ऐसा तो नियत में भी नहीं होता। जाके रुका ना दें तो लोग बुरा मान जाते हैं। फहरिस्त बार बार बनाई जाती है पर्सनैलिटी के हिसाब से। पर्सनली हर शख्स के दोस्तों को देखा जाता है। अगर किसी को दुल्हा या दुल्हन के सरपरस्त या खुद बनफ्से नफीस चेक किया जाए तो भी करीबी और दूर के रिश्तेदारों को एक एक चिट्ठी तो जरूर भेजी जाती है। और फिर इसके बाद ऐसी ऐसी चीजें जैसे जहेज, ज़ियाफ़तों का मुकाबला, कि एक फैमिली ने अगर दुल्हा दुल्हन की दावत कर दी है तो उसके बाद दूसरी दावत, उसके बाद तीसरी दावत, और फिर इस बात पे मुंह चढ़ाना कि जी हमने दावत की थी, इस पर आप तशरीफ नहीं लाए। ये बहुत गलत बातें हैं। और इसी तरीके से सबसे बुरी बात जो है वो बाद में चौथी का खाना, सातवीं का खाना और मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर भी खाने खिलाए जाते हैं, जो कि सुन्नत से हटकर है। कितने अफसोस और शर्म का मुकाम है कि सारे के सारे शादी के फंक्शन में हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम में सिवा निकाह की तकरीब और वो भी मस्जिद में या वलीमा की दावत के किसी और तकरीब यानी बारात,
जहेज या रिवाज का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। यानी निकाह की तकरीब वो सिर्फ मस्जिद के अंदर की जाए, इसके अलावा और ये जो लंबी चौड़ी बातें, बारात, जहेज, रिवाज, रस्म रसूम, इनका कोई हकीकत से और शरई अहकामात से ताल्लुक नहीं है। ये सब हमारे अपने बनाए हुए, उठाए हुए, खुद साख्ता बोझ हैं जो हमारी मिडिल क्लास और गरीब तबके की कमर तोड़ कर रख देते हैं। इनकी वजह से निकाह मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है और जना इंतहाई आसान बनता जा रहा है। इस सिलसिले में अमली तौर पर मैदान में आकर मिसाल कायम करने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग सामने आए और इस चीज को जड़ से उखाड़ फेंकें कि हम अपनी शादियों के अंदर, हम अपने बच्चों की शादियों के लिए कोई जहेज की रस्म, रवाज, मंगनी और फलां फलां ये सब चीजें हम छोड़ें, तब जाकर ये तब्दीलियां आ सकती हैं। इस मुआशरे को अपने इस्लामी इक़दार की तरफ वापस मोड़ने की कोशिश में आप लोग अपना अपना हिस्सा डालिए ताकि हम इन नारवा मसाइल को मुमकिन हद तक कम करके शादी के फरीजे को आसान बना सकें। दूसरी तरफ आप देखिए, ये तो पहली शादी के हंगामे हैं। हमारे यहां अगर कोई मुताल्लका या बेवा अपनी जिंदगी गुजारने के लिए दोबारा शादी की ख्वाहिश का इजहार करे तो बाकी बहन भाइयों और अजीज रिश्तेदारों की जाली गैरत, माइंड ना कीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जाली गैरत जोश मारने लगती है, उसे ताने मिलने लगते हैं, उसका जीना हराम कर दिया जाता है। हां, अगर वो चोरी छुपे आशनाइयां करे, अंदर ही अंदर घुटती रहे तो बर्दाश्त है, लेकिन दीन ने जो जायज रास्ता खोला है वो हमारा मुआशरा कबूल करने से आ रही है। अगर उसके बच्चे छोटे हैं तो उनका मुस्तकबिल खराब करने का ताना दिया जाता है। आपको क्या सूझी, बच्चे छोटे हैं, आप पाल लेंगी, हम आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद ना कीजिए, आप दूसरी शादी करेंगी, न जाने बच्चों को बाप कैसा मिले। ये बातें इस अंदाज में की जाती हैं कि वो बेचारी औरत अपने बच्चों को रास्ते की रुकावट बना लेती है। और अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अपनी मां की दूसरी शादी हजम नहीं होती। यह कोई गलत बात नहीं है कि अगर बच्चे बड़े हों और मां दूसरी शादी ना करे। क्यों आप औरत को वो हक देने के लिए तैयार नहीं है जो इस्लाम ने दिया है, जो शरीयत ने दिया है? यह कोई नहीं सोचता कि उसके भी कुछ जिस्मानी और नफ्सियाती जरूरियात हैं जो सिर्फ एक शोहर ही पूरी कर सकता है। औलाद, भाई बहन, ये सब वो जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। जब अल्लाह ने उसके लिए जायज रास्ता रखा है तो यार अल्लाह के लिए सोचो तो सही, उसे पाकबाजी की जिंदगी दो तो सही, ताकि ये समाज उसको ये हक दे। लेकिन हम क्या हैं, कभी गैरत के नाम पर, कभी किसी और बहाने से वो इस बेचारी के रास्ते में रुकावट डालते हैं जो अपनी जिंदगी घुट घुट कर मरने की बजाय दीगर घरेलू खवातीन की तरह शोहर के हिफाजती हिसार में बसर करना चाहती है। हम उससे उसकी जायज ख्वाहिशात का गला घोंटने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या कोई अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटने के लिए तैयार है? कतई नहीं। हमारे मुआशरे में कहीं जायदाद हड़प करने के लिए औरतों को कुरान से शादी का रवाज है, जो इस औरत के साथ साथ दीन के लिए भी आप उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि आया खुदा न खास्ता क्या कुरान के साथ शादी का हुक्म इस्लाम में कहीं है? कहीं भी इस तरह की वाहियात शादी का तसव्वुर दीन में नहीं है, लेकिन हमारे यहां यह धड़ल्ले से हो रही है। इसी तरह अगर किसी मर्द ने हिम्मत कर ही ली कि किसी बेवा से या तलाक याफ्ता को निकाह और दूसरी शादी के जरिए सहारा देने की, तो उसका जीना हराम कर दिया जाता है। फिर जिस घर के अंदर वो बेवा या तलाक याफ्ता दोबारा ब्याह कर लाई जाती है, वहां उसे ही मनहूस तसव्वुर किया जाता है, उसे अपनी बेवगी का या उसकी तलाक का जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे कसूरवार समझा जाता है। और घर की दूसरी खवातीन जो है वो उसके साथ मेल जोल तक नहीं रखती, उसके साथ बात तक नहीं करती, उसके साथ उठने बैठने खाने पीने में मशवरा तक नहीं करती। इन तमाम चीजों से बाज रखती हैं, अपने बच्चों को बचाती हैं और यह समझती हैं कि शायद यह बदशगुनी है, नहुसत है, इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उस बेचारी औरत का दुनिया के अंदर, उस घर के अंदर रहना दो भर कर दिया जाता है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन मुआशरे में निकाह को फरोग देते हैं
کہ کوئی بھی جوان عورت خواہ کنواری ہو، بیوہ ہو یا طلاق یافتہ، وہ معاشرے کے رحم و کرم پر زندگی نہ گزارے، اور جتنا جلد سے جلد نکاح کے حصار میں محفوظ ہو جائے۔ مردوں کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دینے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ معاشرے میں بے راہ روی کے تمام ممکنہ راستے بند کر دیے جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء وہ ہر وقت جب بھی سٹیج پہ بیٹھیں گے، جب بھی ممبر پہ تشریف لائیں گے، ان کی تقریر صرف مسلکی اختلافات کی حد تک ہی رہتی ہے۔ فلاں مسلک میں یہ بات ہے، فلاں فلاں یہ اختلاف رکھتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے۔ اوے اللہ کے بندو، کبھی یہ بھی تو دیکھو، یہ گھریلو زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، بہنیں بیچاری بن بیاہے بیٹھی ہوئی ہیں، بالوں میں چاندی اتر چکی ہے، اولاد جوان ہو گئی، لیکن کسی نے اس عورت کو دوسری شادی کا نہیں پوچھا، اور وہ بیچاری اپنے گھر میں بیٹھی اپنی حسرتوں پہ ماتم کرتی رہ گئی۔ نہ باپ نے، نہ بہن نے، نہ بھائی نے، نہ کسی اور نے اس سے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ کی بندی، میری بیٹی، میری بہن، آپ دوسری شادی کر لیجئے۔ اور اللہ کے بندو، اللہ اور اللہ کا نبی دوسری شادی کی اجازت دے رہے ہیں، بلکہ آپ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی، ان میں سے ایک کے علاوہ تمام کسی کی دوسری شادی تھی، اور کسی کے پہلے خاوند سے بچے بھی تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو بھی اپنے گھر کے اندر رکھا اور ان کو پالا پوسا اور خاوند بن کے دکھایا کہ اگر کوئی دوسری شادی ہو بھی جائے تو خدا نہ خواستہ یہ کوئی امر محال نہیں ہے، یہ کوئی باعث عار نہیں ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزار کے، نبھا کر کے دکھایا۔ آپ حضرت خدیجہ کو دیکھیے، اسی طریقے سے حضرت زینب، حضرت صفیہ، جتنی بھی صحابیات و ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، حضرت عائشہ کے علاوہ تقریباً تمام کی دوسری یا تیسری شادی ہے، پہلے سے طلاق یافتہ ہیں یا خاوند وفات پا چکے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھیے ہمارے ہاں تو بس اس بات پہ بات کرنا ہی گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر ہندوانہ رسوم و رواج کی مخالفت کر کے اسلامی اقدار کو اپنانے میں آپ اپنا کردار ادا کرو یار۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، اگر کوئی ایسی میری ماں، بہن، بیٹی کوئی موجود ہے جس کی دوسری شادی کی ضرورت ہے، عمر ہے، تو خدا را سمجھدار لوگ سمجھداری کا فیصلہ کیجئے اور ان کو دوسری شادی کا موقع دیجئے، اور یہ جو رسم و رواج ہمارے اندر جو رواج پا چکے ہیں ان کا بائیکاٹ کیجئے، سادگی سے کم خرچ کے ساتھ شادیاں کر کے دوسروں کے لیے مثال قائم کریں، تاکہ صرف یہ تبدیلی باتوں کی حد تک نہ رہے، عملی طور پر بھی وجود میں آئے۔ والسلام۔